ఒడిశా రైలు ప్రమాద స్థలాన్ని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరిశీలిస్తున్నారు. బాలసోర్కు చేరుకున్న ఆయన ప్రమాద ఘటన స్థలాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రాథమిక రిపోర్టును కేంద్ర మంత్రులు మోదీకి వివరించారు. कि वो जो डॉक्टर जो एम्स में होते हैं, इट इज अ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि जब इस तरह की ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं या फिर डिजास्टर्स होते हैं, साइक्लोन होता है, तो ऐसे में बहुत मैसिव बड़े लेवल पर पेशेंट का इनटेक हो रहा होता है हॉस्पिटल में। आप किस पेशेंट को पहले एड्रेस करेंगे, किस पेशेंट को बाद में एड्रेस करेंगे, इसमें इनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होती है। बिकॉज गोल्डन आवर होता है हॉस्पिटल टर्मिनोलॉजी के अंदर कि कितनी जल्दी किस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो अभी इनिशियली जो हमारे सूत्र में बता रहे लोकल लेवल पर भी कि वहां पर हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे आप जल्द से जल्द हर पेशेंट को अटेंड कर सके, एड्रेस कर सके और उनको जो भी रिलीफ एंड जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत जो भी मेजर्स लिए जाने होते हैं उसको बचाने के लिए उस बात पर फोकस रखा जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सुबह बैठक की है उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन यही रहे हैं कि कैसे जो लोग घायल हुए हैं उनको त्वरित एक तरह से उनको एड्रेस किया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी एक्सीडेंट साइट पर पहुंचेंगे, वहां पर जायजा लेंगे सिचुएशन का। और इस बात को हम जानते हैं कि ये जो कोलिजन हुआ है इस पर एक कमिटी का भी गठन किया है जो फिर रिपोर्ट सौंपेगी। और हाँ, एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसकी भी घोषणा कर दी गई। तो गवर्नमेंट बहुत ही एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर के स्टेट और सेंटर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में इस डिजास्टर को या फिर ट्रैजिक इंसिडेंट को किस तरह से बेहतरी के साथ में जो लोग की जिनको नुकसान हुआ है उनको एक तरह से संबल प्रदान किया जा सके और दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए हैं उनको कैसे स्वस्थ किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके इमीडिएट बेसिस पर, इस बात पर फोकस रखा जा रहा है। जी, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार में ये अक्सर देखने में आया, कई बार देखने में आया है अरुण की जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर उसमें एक लीड लेकर एक कुशल नेतृत्व से अपने जिसको कहते हैं कि सामने आकर के और तमाम बातों पर जानकारी देने के साथ ही वो न सिर्फ समीक्षा करते हैं बल्कि आगे का दिशा निर्देश भी देते हैं। चाहे वो जो राहत जो अभियान है उसको चलाने की बात हो या फिर स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए घायलों की जो ट्रीटमेंट की जिसकी आपने चर्चा की, ये सारी चीज़ें हो किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने जिसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने से आकर के उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की पर न सिर्फ समीक्षा की है बल्कि एक निगरानी भी बनाए रखी है। देखिए निखिल, हम अगर ऐसे सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब ग्राउंड जीरो पे उस सिचुएशन को अज्यूम करके देखिए कि एक क्योटिक सिचुएशन वहां पर होगी इस समय पर। कल रात की अगर हम बात करें कि किस तरह से जब लोग अपने परिजनों को खो देते हैं या फिर ऐसा इंसिडेंट जब हो जाता है तो कैसे एड्रेस किया जा सके समझ में कई बार नहीं आ रहा होता है कि ग्राउंड सिचुएशन पर बहुत क्योटिक सिचुएशन होती है। लेकिन जब सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड जीरो तक अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन रहता है, ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपका क्या विजन और क्या आपके एक तरह से इंटेंट होना चाहिए काम करने को लेकर के, तो वो जब टॉप लीडरशिप की तरफ से क्लियर होता है तब नीचे के लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल तक भी लोगों को काम करने में आसानी होती है। हम इस बात को जानते हैं कि सेंटर और स्टेट जब मिलकर काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की भी अगर बात करें तो वहां से भी जो इनपुट्स आ रहे होते हैं कि इस चीज की जरूरत है, इन चीजों को करने की जरूरत है, तो जब सेंटर और स्टेट मिलकर के इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपना, जब टॉप लीडरशिप जो देश की होती है वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है तो कई लॉजिस्टिकल इश्यूज जो होते हैं ऐसी ग्राउंड सिचुएशन पर वो बहुत सॉर्ट आउट हो जाते हैं जिससे कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उसमें बहुत सहूलियत हो जाती है। आप देखिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान वो इस समय पर ग्राउंड जीरो पर है, रेलवे मिनिस्टर खुद ग्राउंड जीरो पर। तो जब टॉप कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तो लगातार जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर एक साथ वहां पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए लॉजिस्टिकल इशू एक इशू नहीं रह जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रह जाता है कि जो हॉस्पिटल में इन घायलों को भर्ती कराया जा रहा है क्या हॉस्पिटल की कैपेसिटी एनहेंस्ड है या आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल एम्बुलेंसेज, इस तरह के जो हॉस्पिटल इंफ्रा होते हैं उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है, कितनी जरूरत है, डॉक्टर्स नर्सेज की टीम कितनी जरूरत है वहां पर, उस बात को आप कैसे इमीडिएटली कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ निकल करके आता है
जो ग्राउंड जीरो पे जो डैमेज हुआ है, जो कोलिजन हुआ है, तो अब जो भी घायल वहां पर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम जानते हैं कि कई रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी उसको अंजाम दिया जा रहा है, तो उन पेशेंट्स को किस तरह से कहां पर लेकर के जाया जाए जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके या फिर उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके बाय द टीम ऑफ डॉक्टर्स। और इससे एक्सपर्ट्स की टीम, जो एम्स के जो डॉक्टर्स की जो टीम है, उसको भी रवाना किया गया है। तो इस समय पर जो प्राइम फोकस एक बहुत ही इंटीग्रेटेड है, वो ये है कि कैसे जिन लोग को जो नुकसान हुआ है, घायल लोग जो है, उनको कैसे एड्रेस किया जा सके इमीडिएट बेसिस पर। यही एक तरह से प्राइम फोकस इस समय पर सरकार का है। जिन लोग ने अपनी जान गंवा दी इस ट्रैजिक इंसिडेंट के अंदर, जाहिर सी बात है सरकार पूरी कोशिश करे कि उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या संबल प्रदान किया जा सके, एंड उस पर एक हाई लेवल इंक्वायरी भी बैठाई गई है कि आखिरकार क्या कुछ गलत हुआ, किसकी गलती रही, किस एंगल से गलती रही, जिस वजह से ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लगातार मॉनिटर कर रहा है, इस पूरी सिचुएशन को नजर बनाए रखा हुआ है। और एक तरह से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आप रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की जो एनडीआरएफ की टीम हो उनकी बात कर लीजिए, या फिर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, उनसे लगातार संपर्क में है कि आखिरकार जो भी जरूरत है उससे बताइए, ताकि उसको एड्रेस करके जो एक्चुअल में जो घायल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है स्क्रीन के जरिए कि किस तरह से ये रेल दुर्घटना हुई है। और प्रधानमंत्री स्वयं उड़ीसा शीघ्र ही जाने वाले हैं और वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर वो सिचुएशन का जायजा लेंगे और घायलों का से मुलाकात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और